हाय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि फॉर अंग्रेजी सेंटेंसेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में सही तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे और हमसे फॉर को इस्तेमाल करने में कहाँ गलती हो जाती है। ये याद रखिए कि फॉर जो है ये अमूमन नेगेटिव या क्वेश्चन के अंदाज में ये सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। मसलन मैं कहूँगा हाउ फार भावनगर इज़ फ्रॉम हेयर, या मैं कहूँगा लाहौर इज़ फार फ्रॉम मुल्तान। ये दोनों अंदाज में, एक मैंने नेगेटिव कहा, एक क्वेश्चन के अंदाज में आपसे कहा, और ये दोनों का फार के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं फॉर को यूज़ करूं तो ये गलत होगा। और उसके लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या है? उसके लिए प्रॉपर एक्सप्रेशन जो है डियर स्टूडेंट, उसके लिए है लॉन्ग वे। अब इसकी मिसाल लेते हैं कि कैसे हम इसको लिखें सेंटेंसेस के अंदर। मैं कहता हूं माई कॉलेज इज फार फ्रॉम, माई कॉलेज इज फार फ्रॉम माई होम। ये सेंटेंस फार की वजह से अफर्मेटिव है, लेकिन फार की वजह से ये गलत हो गया। फार यहां यूज नहीं किया जाएगा। My college is long way from my home. Dear student, याद रखिए कि affirmative sentences में for यूज नहीं किया जाएगा। for हमेशा नेगेटिव या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यूज किया जाएगा, जिसमें आप खास ख्याल रखिएगा। लेकिन एक और एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि अगर आपने फॉर को यूज़ करना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो फॉर को आप कैसे यूज़ करेंगे? फॉर के लिए क्वाइट फॉर, टू फॉर, क्वाइट फॉर, टू फॉर, या फॉर अवे। या फॉर अवे। ये तीन अंदाज में, तीन वर्ड्स की सूरत में, ये सेट ऑफ वर्ड्स की सूरत में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज हो सकता है। मसलन मैं कहता हूँ आई सजेस्ट यू टू टेक बस, इट इज टू फार फ्रॉम हेयर। कि आपने किसी चीज की तरफ इशारा किया है और वो वहां से बहुत दूर है, तो आप कहेंगे टू फार फ्रॉम हेयर, far away from this point, or quite from here। तो ये मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं। फॉर को कभी भी सिंगल यूज मत कीजिए अगर आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करना है। आप इसको हमेशा याद रखिए, हमेशा नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कीजिए। अफर्मेटिव, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर इसको, इसकी बजाय लॉन्ग वे कीजिए। और इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए इसे समझिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।